सा आकर्षक सा लग रहा है। और यहाँ से उधर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, तो हम वहाँ जाने की भी सोच रहे थे। ये 2 ही किलोमीटर है। तो ये कभी संतोरगढ़ हुआ करता था, संतला माता और उनके भाई संतोर, यहाँ पे उनका किला हुआ करता था जहाँ पे ये मंदिर है। और कभी औरंगजेब ने यहाँ पे हमला किया होगा, तो अंततः हमारे गांव की लोकल मार्केट। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के 8 बजे से हो चुकी है मेरी ब्लॉग की शुरुआत और हम फिर से तैयार हो रखे हैं संतला देवी जाने के लिए। और मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। अरे यहाँ पे सुबह तक बारिश आ रही थी, लग रहा था नहीं जाया जाएगा, पर अब आ गई है धूप। ये हमारे गाँव की लोकल मार्केट और ये है स्कूल। हरियाली चारों तरफ देखने के लिए मिली। हम रुक गए हैं इस सुंदर सी लोकेशन पे और यहाँ पे नदी का पानी भी बिल्कुल साफ है, तो कोई मतलब ऊपर बारिश वगैरह टूट फूट नहीं हो रही है। तो ये देखो क्या सामने से कल वो है लाल टीपा, ये नज़र आया। जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये पहाड़ हमारे और करीब आते जा रहे हैं और यहाँ पे ना बादल भी लगे हुए हैं पहाड़। तो ये रास्ते में संतला देवी मार्ग में ये टूट के नीचे पहाड़ी आ रखी है और यहाँ पे एक कंद भी गिरा हुआ है भाई। ये देखो कितना बड़ा है ये। चलते रहो तुम आगे। ये देखो एक ना बरसाती नाले से बहती हुई ये जल धारा हमें नीचे मिली थी और एक ये यहाँ पे है। तो ये बड़ा सुंदर व्यू बना रहे हैं। आजकल बरसात के मौसम में ऐसे नज़ारे खूब देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। और सुबह सनराइजिंग देखने के लिए भी आ सकते हैं यहाँ। ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है भाई। तो अभी हम संतला देवी मार्ग के आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ की जो चढ़ाई है वो है 2 किलोमीटर। तो मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ही है। और नज़ारे भी चारों तरफ की बात करें तो बड़े ही सुंदर है। तो यहाँ की कहानी है कि जो संतला देवी थी तो ये यहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी पौराणिक कालों में, कथाओं में। और संतोर इनके भाई थे। तो यहाँ पे कभी किसी मुग़ल राजा ने उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर करी। वो अति सुंदर हुआ करती थी। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने उन पे आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद जब उन्हें लगा कि हम नहीं जीत सकते, तो वो तपस्या में विलीन हो गई। और उस तपस्या में विलीन होने के बाद से एक प्रकाश उनमें समाहित हुआ और वो जो मुग़ल साम्राज्य के सैनिक आए हुए थे हमला करने के लिए, तो उन पे भी वो प्रकाश पड़ा और उससे वो अंधे होकर पहाड़ी से नीचे गिरने लगे। तो उसके बाद से यहाँ पे माता रानी के किले की जगह मंदिर बना दिया गया और यहाँ पे श्रद्धालु लोग विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ये एक चमत्कारी मंदिर माना जाता है और ये भाई बहन के उससे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये भाई संतोर और संतला देवी भाई बहन थे और यहाँ पर अपने भाई के लिए, भाई बहन के लिए मन्नतें मांग सकते हैं तो जल्दी पूरी होती हैं। और वैसे और मन्नतें भी बहुत जल्दी पूरी होती है। यहाँ पे कुछ भी मांगा जाए माता संतला देवी देने वाली हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। माता रानी अपनी तपस्या से एक पत्थर में विलीन हुई, तो वो उस पत्थर में इतनी चमक उत्पन्न हुई कि वहाँ जो मुग़ल साम्राज्य के सैनिक थे वो उस चमक को देख के
तो यहाँ पे आने जाने वालों में गोरखा समुदाय की ज़्यादा आस्था रखते हैं और यहाँ पे वो लोग जो आर्मी में भर्ती वगैरह हो जाते हैं तो यहाँ पे माथा टेकने ज़रूर आते हैं। यहाँ पे जब छुट्टी आए हुए होते हैं तो यहाँ पे इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी मनोकामनाएं लेके बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं और भाई बहन और बहन भाई के लिए मन्नत करें तो यहाँ पे जल्दी पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। और यहाँ के सुंदर से नज़ारे और रास्ते पे भी ना पानी बह रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रहस्यमय कुएं के पास, जो कि कहा जाता है कि इसमें पानी हमेशा रहता है और जल स्तर वही का वही रहता है, कभी भी कम नहीं होता है कि। तो ये सुंदर सी लोकेशन, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो नज़ारे कहें तो सारे ऊपर से बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं। शुरू में थोड़ा कम कम नज़र आ रहे थे, जैसे ऊपर जा रहे तो पूरा व्यू साफ नज़र आ रहा है। तो फाइनली अब हम संतला देवी के मुख्य द्वार पे हैं और भीड़ बहुत कम देखने को मिल रही है क्योंकि आज है मंडे। बंदर थोड़ी देर पहले ना हमारे पास में आ गया था, ये देखो ऊपर चढ़ रहा है। हम दोनों ये यहाँ पे अकेले अकेले, तो इसलिए इसे भी लगा होगा कि ये मुझे कुछ खाने के लिए देंगे। माँ अपना फोन मत चुरवाना है ना, ऊपर है वो। और यहाँ पे हमने माता रानी के अच्छे से दर्शन किया और काफ़ी देर तक हम यहाँ सामने ही बैठे हुए थे। देखो कहाँ छलांग मार रहा है। यहाँ पे ये दुकानें वगैरह सब क्लोज है आज मंडे को, और यहाँ पे ना हमेशा खुला रहता है मंदिर। स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हैं हम इस सुंदर सी लोकेशन पे। तो फाइनली हम मंदिर में दर्शन करके आए तो हम आ गए यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ से आ गए हम ऊपर। और यहाँ का व्यू देखा जाए तो इतना सुंदर नज़ारे नज़र आ रहे हैं कि क्या ही बता दें। धूप भी नहीं है, बादल लगे हुए हैं, हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है। और यहाँ से नीचे के नज़ारे इतने अच्छे नज़र आ रहे हैं कि आप आराम से यहाँ पे आके 1-2 घंटा बिता सकते हैं। और चढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, 2 ही किलोमीटर है। तो ये कभी संतोरगढ़ हुआ करता था, संतला माता और उनके भाई संतोर, यहाँ पे उनका किला हुआ करता था जहाँ पे ये मंदिर है। और कभी औरंगजेब ने यहाँ पे हमला किया होगा तो अंततः लंबे लड़ाई के बाद यहाँ पे ऐसा हुआ कि माता और उनके भाई संतोर एक शिला के रूप में परिवर्तित। ये मेन संतला माता मंदिर। तो जो हम नीचे मंदिर में चलना शुरू किया था वहाँ पे आ गए थे 8:30 बजे। और 8:30 बजे के बाद हम ऊपर चढ़े और वहाँ पे कम से कम हम नीवी 2 घंटे आराम से घूमे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 11, तो हम जा रहे हैं अपने घर वापस घर की तरफ। तो इस तरह से हम यहाँ पे अच्छे से घूमे और हम जानबूझ के आए थे मंडे को क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है, आराम से नज़ारों का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लगा, ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी साथ में। और लोकेशन जो है वो तो सबको पता ही है कि यहाँ से कितनी सुंदर नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने कैप्चर करके डाली हुई है आगे फ़ोटो में। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। तो जय माता संतला देवी। ये देखो पसीने से ना टीका भी फैल गया है। तो आते हुए तो आफत ही आती है, जाते हुए तो आराम से जाते हैं नीचे को, ऐसे ढलांग ढलांग में पैर रुकते भी नहीं भाई, इतना ढलांग रहती है तो कहीं कहीं पे। तो ये देखो ये आराम से जा रहे हैं हम इस समय। और यहाँ पे ज़्यादा आ भी रहे हैं और इतनी जाती भी नहीं है कि भीड़ का ही जैसे इक्का दुक्का लोग। पहले हम गए, फिर उसके बाद एक और गए, फिर इस समय और एक जोड़ा और वहाँ पे दर्शन कर रहा है। तो इतनी ही भीड़ है कि एक एक करके ही जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ना एक कंडाली का पेड़ भी देखने को मिल गया है। तो ये कंडाली तो गढ़वाल के बच्चों को याद आ ही गई होगी, क्योंकि इससे पिटे हुए ही रहते हैं। जब जो दादा दंगा करता है तो हम भी ऐसे ही थे, हमने भी खा रखी है कंडाली की झमाक। तो क्या झमझमाहट हुआ करती थी इसकी, तो झमझमाहट होती थी तो 24 घंटे तक वो जाती ही नहीं थी। अच्छा
तो यहाँ पे से ना पानी की बूंदें टपक रही है। ये देखो, ये पत्थर पत्थर की चट्टान है, इसमें से पानी की बूंदें नीचे टप 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 लगी पड़ी। तो बरसात के मौसम का यही वो है कि नज़ारे और खूबसूरत हो जाते हैं। जो प्राकृतिक नज़ारे होते हैं वो और सुंदर से सुंदर हो जाते हैं। तो उन्हें ही देख के वही दिखा रही हूँ जो मुझे बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो पानी की बूंदें टपकती हुई 2-3 जगहों पे दिखी, तो यहाँ पे मैंने कैप्चर कर ली। बड़ा सुंदर सा व्यू बनते हुए। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो अभी स्कूटी में बैठ के आए हम आधे रास्ते तक ही, थोड़ा आगे आए संतला देवी से। तो यही सामने पे एक सुंदर सा मंदिर नज़र आ रहा है और बगल से बह रही है नदी। तो मंदिर का नाम तो नहीं पता है, पर बड़ा प्यारा सा आकर्षक सा लग रहा है। और यहाँ से उधर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, तो हम वहाँ जाने की भी सोचे थे, पर जाए कहाँ से। यहाँ बीच में तो नदी हो गई, तो नदी का बहाव पता नहीं कैसा होगा, तो इसलिए हम ये नदी पार करके तो नहीं जा रहे हैं। तो यहीं से देख लेते हैं थोड़ी देर रुक के कि कैसा है ये। ये संतला देवी मार्ग में हम यहाँ पे रुके बीच में। तो हम जहाँ पे कुछ अच्छा दिख रहा है वहाँ पे रुकते रुकते आ रहे हैं। तो ये देखो, ये पत्थरों के बीच में नदी का ऊपर से तो पता ही नहीं चल रहा है, ये नीचे आके यहाँ पे बहाव नज़र आ रहा है बड़ा ही प्यारा सा। 1 2 3 जगह पे ये देखो ऐसे उतरते हुए ये नदी। और हम घर पहुंच गए थे 1 बजे से, और यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई। तो सुबह जब जा रहे थे तब भी बारिश आ रही थी, और अभी जब घर आए तो तब बारिश आई। तो टोटली हम जब घर से घूमने के लिए निकले तब बिल्कुल ठीक था मौसम। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू सो मच।